क्या हो रहा है यहाँ पर? घर है, कोई जंजालपुर है ये? ये जा रहे हैं शॉपिंग पे ना। चल बेटी मेरा दिन है, चाची ने कीना और बिल्लो को लेके जाओ। अच्छा जी। मताज शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ मंगाना है? हाँ, नहीं मेहरबानी। थैंक यू। तेरे तो परों की कटिंग ना मैं गजरात आके करूंगी। जाओ जाओ, ये धमकियां किसी और को दो जाकर। और हम बीजान के साथ हैं। अगर बीजान के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, खुदा का कसम अब अपना गर्दन कटवा देगा, लेकिन इस पर एक रफ नहीं आने देगा। तो बक्समा कानून दे। और जलाल भाईजान हौसला करो कुछ। अन्नी बेटी होके ना निकलो यहाँ से, हैं? हर वक्त तीलियां ना लगाया करो। ये हमारा इज्जत है, इस घर का खलौता दमाद का ये इज्जत है। परवीन और शाहाना, क्या कर रही हैं आप दोनों? बीजान अल्लाह पाक की कसम, जो मैंने एक लफ्ज भी कहा हो। अरे बीजान, वैसे तो मैंने कभी भी आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन ये जो आप कहती है ना मेरे मेके वालों के बारे में, ये बिल्कुल सच कहती हैं आप। छन्नो, शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात का तो सच नजर आया। शरीफ लड़कियों के लक्षण ऐसे होते हैं जिया? जिया बेटा, तुमने घर बसाया ना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है बेटा, उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा? हाँ जी, यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के झंडे जो है ना मुमताज हाउस के छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी, मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाट के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई, वो अरसल ये हर क्लास में सप्लियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो, समझे? ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा, फिर हो गया ना फैसला है। अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। साफ पी लिए मासूम बच्ची का। खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई, मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है इन सब बातों की वजह से। मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। एक तो इन पेशावर वालों ने मिस कॉल मार मार के हमारा खाना खराब कर दिया। वो क्या बस। जलाल पायन एक गलती सुनो। ओ ये पायन किस बला का नाम है? हमको गालियां दे लो, पायन मत बोलो। ज्यादा मखौलियां ना करो। मैनू ना किसी मॉल शॉल ते ले चलो। वो मनहूस जोजी दी तो नहीं, पर कंजा की शादी के लिए ना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है मैंने। अब पूरी बरादरी को मुंह मत्था देना है। ये तुम हमको बोलते? जाहिर है। ओ खुदाया, हमको तो यकीन नहीं आता अपनी किस्मत पर। आज हम बहुत खुश है, नाज करता है हम अपने आप पर। तुसी ना इत्थे बैठ के आप नु यकीन दिलाओ। मैं जरा लेपा पोती करा। लेपा पोती मतलब मेकअप। वो तुम ऐसा करो, गुलाबी सूट पहनो, वो तुम पर बहुत पोपट लगता है। परी दे उत्ते ते हर रंग ही जचदा है। जलाल, बीजान कमरे में बुला रही है सबको। वो हम जरा एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। खैर से किधर की तैयारी है? ऐसे हवा खोरी कर रहा था। चले मेरे साथ। आजा। डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ, ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शाहाना भाभी अब बहुत ज्यादती करी है अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है निमा, लग गई आग। फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सासनू को बड़ा इजी ले लिया है। तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बीजान को। जिया, ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बीजान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है? ये तो हम सबके लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों? ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है?
आला तालीम हासिल करना जो है ना वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शाहाना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजान मैं बहुत समझाती हूँ शाहना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीबी की हाँ में हाँ मिलाने। अब बेजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। लाल पायान आ भी जाओ, रह गए लाल पायान। बीजान हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो, एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग? ये आगा जी मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ। ना अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है, यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल्स आ रही हैं आपको? वो जिसका भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? किसकी कॉल आ रही है? क्योंकि भाजी मैं ना बार बार फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? मीना को कॉल है, मीना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं। मीना को कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश कर दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना चौर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है। और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुकदी मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो भैया हो गया फैसला। बीजान लेकिन अच्छा बस अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। किया जाएगी पढ़ने और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस अब जाओ शादी की तैयारियां करो। हाय सल्लू, सल्लू जो तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी। मैं भी जरा जलाल को देखा। देखें जरा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ, आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करना दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने। असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे।
सर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जिया। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी शायद आप मुझे। क्या शायद? मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मेरे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको मतलब आपने ये कह करना मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो? मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है। अभी मुझे ऐसे बात नहीं करना। ठीक है मैं अंदर आऊं। तुम्हें पता है बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। वैसे मैं बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम आकर बैठो, तुम आकर बैठो। पता है तुम मुझे जो सजा दोगे ना मैं मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो तो मैं दूंगा जिया, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम बस आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना। बस ऐसा मुझे डराना मत। अच्छा इन बातों को छोड़ो, पिज़्ज़ा फोन बिल करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा रोना तो बंद करो। आइंदा मत कहना, छोड़ दोगे। अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, निकाल। लेकिन मजा आएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। आइंदा नहीं करना है तो। मिट्टू बेटा क्या कर रहे हो बेटा? आपने आज अपनी आंखों की दवाई नहीं खाई? बीजान की केतली ठीक कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा मेरा बेटा भागे ना, छत पर जा देख के टंकी में पानी है या नहीं। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। जी मामू। मामू नहीं यार, मरोड़ रुक गया मेरा। अंकल अंकल कहते हैं बेटा। मुबारक हो पूरे के पूरे टब्बर को। किस बात की? पानी की मोटर सड़ गई है। हैं? हाँ जी, पूरे घर में मनादी करवा दे के कोई भी ना अन्नेवाह पानी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। तो पानी तो पहले नहीं आ रहा था, मैं प्लम्बर को फोन करूं? आए हाय क्लोज नजाकत भाई, क्या हो गया है प्लम्बर को क्यों? ये बैठा है ना यहाँ पे परवीन बीबी की फखरिया पेशकश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुपुर्तगीन। ओहो मासी, सुबुक्तगीन। आज सुपुर्तगीन। ओहो सुबुक्तगीन। भाई पुत्र जेड़ा भी जल्दी कर लें जो भी है। इसको करंट लग जाएगा। अब अगर इसको करंट लग गया तो फिर इसकी मां रोएगी, और इसकी मां को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता भाभी। नजाकत भाई ये बात नीमा ने सुन ली ना, फिर जो आपने रोना ना पूरे खानदान ने बैठ के बाद जमात देखना है आपको। चल उठ जा। मासी एक मिनट, एलो केतली ते हो गई ओके फाइन, अगला काम दस। चल उठा, अब जेड़े जेड़े भी ना तेरे हथियार औजार और ये पेचकस वगैरह, चल आ मेरे साथ। मासी तुसी ऐ फड़ो
ते मैं ना बेबे को पूछ के आया। ना पुत्र, बेबे से पूछने की जरूरत नहीं है। तेरी बेबे जो है ना इस वक्त ठंडी मस्त हवाओं की ना सैरे कर रही होगी, जलाल भाईजान के साथ मोटरसाइकिल पे शॉपिंग करने गई है। अरे जलाल भाईजान जरा छेती कर लो हैं, मैं ना निक्का बटूंगड़ा कल्ला छड़ के आई घर। ओ परिजान कभी तो मिठू को भूल जाओ। ये बताओ जाना किधर है? मैं किसी सस्ती सी मार्केट में ले चले हैं, मैंने कटिया का जोड़ा लेना है जोजी दे वोटी दे वास्ते। अब की करा, रिश्तेदारी जो हो गई है ते मुंह मत्था ते देना पड़ेगा ना। वो चक्कर ये है भाईजान कि तुम फिक्र मत करो, बेगम हो जाओ, पेमेंट हम करेगा। हाँ शाबाश। वो क्यों गई हुई है? हाय नजाकत भाई है, मैं उसकी फुप्पी नहीं लगती जो मैं उससे पूछती। और जरा ना आराम से बात करे, काम खराब ना हो जाए। हाँ ना बेटा मिठू, तुझे करंट लग जाएगा यार। हाय नजाकत भाई, इसकी इतनी टेंशन हो रही है ना तो इसके बाजू पे ना वो हिफाजती तवीज बनवा दे आप। हैं मामू आपने टेंशन नहीं लेनी, मिठू है ना। जा मेरा बेटा करंट खा। नजाकत वो जलाल को देखा है? ओहो मैं बताऊंगा। मैं बताती हूँ, मोटर खराब हो गई, जल्दी आजा मेरा पुत्र। बेहतर है कि तुम खुद ही देख लो, वो जो दूसरों को देखता फिर रहा है ना, बाद में रोती फिरोगी तुम। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कहाँ निकल जाते हैं, बार बार मैना का फोन आ रहा है पेशावर से। तो रिसीव करो ना। वो जलाल ने इजाजत नहीं दी फोन उठाने की, वरना मैं उठाना लेती। सदके उसकी गैरतों के, खुद पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें करता फिर रहा है और दूसरे फोन भी ना उठाए। वाह छोड़े ना, आप तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ जाते हैं। बेचारा नहीं, अब आ रहा है वो। मैं किंजा को जाके देख रही हूँ। देखो मिठू जल्दी कर ले यार। असल वीजा रिक्वायरमेंट्स में था कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। तो अब्बा किस दिन काम आएंगे? ताया अब्बा की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? चल जाएगी, दौड़ेगी, लेकिन तुम कहोगे अब्बा को। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी शक्ल देख के अपना बिजनेस याद आ जाता ना। चलो ठीक है, फिर मैं कर दूंगी। ये गी गानी चलेगा जिया, तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उससे पहले ये पूरा प्रोसेस खत्म करना वीजा का। हाँ ये भी आप ठीक है, तो फिर जल्दी करना चाहिए ना। चलो सुनो ना, क्या? ये कॉफी का टाइम तो है, ये फॉर्म फिल करके ना दिमाग खराब हो गया, प्लीज बना दो। ठीक है, फिर आ जाओ किचन में मेरे साथ। पहले तो अकेले पढ़ने बाहर जा रही थी, अब किचन में भी नहीं जाया जा रहा मेरे बगैर, क्या बात है? अगर आपने ऐसी बात की तो मैं जान निकाल दूंगी। आप तो छुट्टी में बात क्यों निकालोगी? बस मैं तो बात ही करवा लूं ना। चलो जी हैरिट जाएंगे, हैरिट। हाय निमा, तो आकर पानी की मोटर ठीक हो जाए, वरना टैंकर मंगाना पड़ेगा। टैग तो चलाया बी जान ने, वो भी अरसल के जज्बात पर। क्या हो गया, तू बड़ी भोली है ना, जा उसके ऊपर है, बड़ी खचरी औलाद है मेरी। अभी आप खुद सोचे ना, वो बेचारा कैसे रहेगा अपनी बीवी के बगैर? भाई कुछ नहीं होता नीमा, 2 साल है, कोई 2 सदियां तो नहीं, यूं चुटकी बजा के गुजर जाने ने। मेरा तो दिल ही टूट गया उसकी शक्ल देख, इतनी शक्ल निकाली हुई थी, इतना तरस आ रहा था मुझे उस पे। नीमा ये जो सल्लू है ना पूरा मरासी है, जरा सी शक्ल बनाता है ना तो अगले इंसान को ना रोना आना शुरू हो जाता है। तू बस इग्नोर कर इसको। अच्छी सी चाय बनाओ अपने। अच्छा ठीक है, साथ में ना मैं सदके जाऊं पुत्र, तुम दोनों के कोई दीन ईमान है कि नहीं है? क्यों, क्या हुआ ताई जी? हाय ये बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे थे, हैं? अब चाहे एक दूसरे पे वारी जा रही है और नगटों की ऑफरें हो रही हैं, क्या चक्कर है? अम्मा वो मैं ना जिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, रात को ना खाना घर पे खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कीमा करेले बनाऊंगी। नहीं अम्मा, वो असल ना वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। जिया पुत्र, ये जो शर्मा के नवा कट्टा तू खोल रही है, इस कट्टे के ऊपर जरा रोशनी डालना। अम्मा असल में ना मैंने फैसला कर लिया, रह नहीं ना मैं सकता इसके बगैर, तो मैं साथ जा रहा हूँ इसके लंदन। मैं तेरे फैसले पे वारी जाऊँ, कारोबार तेरा प्यो संभालेगा पीछे। अम्मा वही तो संभाल रहे हैं, 2 साल और संभालने की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्यों जिया? हाँ ना ताई जी, मैं भी सच में इनके बगैर नहीं रह सकती। लो जी, यहाँ पे तो इनके किनके कौन के शुरू हो गए हैं। ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, तू ही बैठ के समझ। मैं जाके जरा देख के आऊँ मिठू को कि मोटर की टैंकी ठीक की है उसने कि नहीं की है। इतनी बुरी बात है, फिर आ गई उस लूमड़ी की बातों में, है? अब खुद ही निपटना इससे, मेरे से कुछ नहीं होगा। लोमड़ी?
साथ में नगेट्स भी बना दो। इंग्लिश टी बना दो प्लीज। अच्छा। अम्मी अम्मी अम्मी, ताजी का फोन है। आपसे बात करवाओ। पापा घर पे नहीं है, ताजी गुस्से में है। पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम दाजी, कैसे हैं? वो जलाल ना जरा बाहर निकले हैं। जी क्या वो आ जा रही है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। किसने कहा था ये मनूज फोन उठाने को? बाप ने भी मना किया था। क्या करती, दादी का फोन आया था, इतना गुस्सा करते हैं। आपको पता है नेक्स्ट फ्लाइट लेके कराची आ जाते हैं। अब वो पटाखा मैना की बच्ची आ रही है। किस बात पे खुश हो रही हो? उसे पता चलेगा ना तुम्हारे शरीक का निकाह हो गया है तो पेशावर से कराची तक तूफान आ जाएगा। अब मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। अपने बाप को फोन करो, उसे बताओ इस मुसीबत का। उसकी फ्लाइट तो पहुंच गई होगी एयरपोर्ट। वो तो ठीक है, हम उन्हें फोन कर लेंगे, लेकिन हम निकाह कैसे छुपाएंगे मैना से? अब ये तुम्हारे बाप का मसला है। कितनी बार मैंने कहा था कि बता दो, लेकिन उसे बड़ी राजदारी का शौक है। ठीक है, हम बाबा को फोन करते हैं, लेकिन तब तक आप सबको बताइएगा कि प्लीज मैना के सामने निकाह का नाम भी मत लें। क्यों आ रही है जलाल की भांजी? मलका, तुमने क्या समझा था? वापस आओ, तुमने क्या समझी थी? तुम जैसी फजूल लोगों के लिए फजूल बातें सुनने आई हूँ मैं। अंदर चलेगी किसी जनानी को? तुम्हें पता नहीं, हम दरिया खान का नवाजी, जलाल खान का भांजी और जब्बार खान और अफजाई का पोती है। किसका पोती है? ये देखो, और एक और बात, हम गुलखाना, शमशीर खाना, जहीर खाना, रमीज खाना, रीम खाना और सलीम खाना का इकलौता बहन है। कितने भाइयों का इकलौता बहन है? एक तो नालायक के ऊपर से लड़की को तंग करते हैं। ऐसे थप्पड़ लगाऊंगी तो सीधे पे खबर पे जाएगा। ज़माना शक्ल दे रखेगा। बाबा जी, ये कह रही हूँ कि शक्ल गायब करो। तुम क्या खड़े हैं? तुम भी शक्ल गायब करो। मना पागल समझ के रखा है। और रोको परी दे उत्ते कातलाना हमला। यकीनन ये कोई साजिश है मेरे मिट्टू को मस्कीन करन दी। वो परेशान, अपना हाथ तो पकड़ाओ। वो जिन के बच्चे, वो परियों पर आशिकी मशूकी बाद में करना। वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना। वो तो नहीं है हमारे पास। वो फिर इस जंबू जेट के कागजात दिखाओ। वो भी नहीं है हमारे पास। तो बंदे मारने का परमिट दिखा। और ये परी कौन लगती है तुम्हारी? ये हमारा बीवी है। हाय जलाल भाईयान, पूछते मतलब शर्मो हयानु हट लाओ। मेरा नाम ना परी है, गुजरात तो आई हूँ, यंग बेवा। वो इस बेवगी का फैसला तो थाने चल के होगा जी। वो मुझे तो लगता है आपके शौहर को इसी ने खाने में जहर डाल के दिया है। वो शक्ल से ही जुनूनी कातिल लगता है। ना जी ना। ओए, अभी बुलाता हूँ पुलिस मोबाइल, तुम्हें लेके चलते हैं मेहमान खाने और वहाँ खुलेगी सारी राम कहानी। भाईजान हम पे कुछ चुप। मौसम देखो कितना प्यारा। तुम्हारा बीवी नहीं? थाने चल के सारा फैसला होगा। हाँ, मोबाइल लेकर आ जाओ जल्दी। यार, 2 बंदे उनको थाने लेके जाना है। तुम पर अल्लाह मेहरबानी करेगा, थोड़ा सा पर जल्दी ले आओ बस। हाँ, ओके। क्या हुआ है? मुझे एकदम से ताई जी के एक्सप्रेशन याद आ गए। तुमने देखा था उन्हें जब हम उन्हें बता रहे थे कि हम जाना चाहते हैं बाहर? जजी के एक्सप्रेशन देखे तो इतना मुंह खुल गया था, यहाँ तक नजर आया। यार वैसे कसम से मैं हैरान हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कौन सा आइडिया? यही कि मैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने क्राइम पार्टनर को यहाँ पर अकेले छोड़कर लंदन कैसे जा सकती हूँ? तुम हो ही डफर दिया। मैं कोई चीज पहली दफा में समझ ही नहीं आती, लेट ही आती है हमेशा। हाँ, जैसे तुम तो बड़े अक्लमंद हो ना। तुम नहीं, आप ना भाई। एक से मामा की कॉल आ रही है। हेलो यार, मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ आना था, तुम आई क्यों नहीं? जिया, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ उस मिट्ठू का कत्ल करने। अगर हो सके ना तो उसे पिंजरे में बंद करके किसी ऊंची जगह लटका देना।
क्यों? उस बेचारे ने क्या किया है? बेचारा नहीं है वो, तुम्हें पता भी नहीं, इतना चीप शेर भेजा है मुझे उससे। तुम्हें पता है उसने क्या लिखा है? उसने लिखा नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या करूं मुझे हुमा पसंद है। तुम सोच भी नहीं सकते, चीप है ये। यार मुझे नहीं लगता कि मिट्ठू ऐसा कर सकता है। लेकिन जिया, मैं उससे कत्ल जरूर कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर अभी इसी वक्त। क्या हुआ? हुमा थी, काफी गुस्से में थी और कह रही थी, मतलब बता रही थी कि मिट्ठू पर कोई आखिर मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है और वो उसे शेर लिख लिख कर भेज रहा है। मिट्ठू? कौन सा शेर? इरशाद। नीली नीली रोशनी। इरशाद इरशाद। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाय 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 मुकर्रर। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। मैं क्या करूं? मुझे हुमा पसंद नहीं। ये भेजा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने भेज दिया है भाई। चलो इसके बाद चले नीली नीली। अच्छा सुनो, प्लीज मुझे ये याद दिला देना कि कल हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। हाँ, और बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, मुझे याद कराना, उसके बगैर कोई किसी काम का नहीं। अच्छा। Cheers. So, you're new in London? You just moved here? Yes, we just moved here. Oh wow. You live where, like 2 streets from here? Yes, just there, right there, that block. Oh wow, and you're here for? Studies. Oh my god. Wow, I also just moved here. Really? With whom? Yeah, with my wife. Ah, that is incredible. Let's go. Cheers. Thank you. मट्ठू इंजीनियर। मैसेज क्यों नहीं आ रहा यार? ए कौन है इस वक्त? यार खलो यो एक मिनट। बुलाओ काका ना। सबर ही नहीं है क्या? कौन आ गया है? कौन? ज़मानु मैना। और आप कौन? मैं जी मिट्ठू, सुबुक्तगीन चकचे वाले का अल मशहूर इंजीनियर, बेबे का बेटा। हाँ, कौन बेबे? ले, बेबे नु कौन नहीं जानता? जलाल अंकल ने, उनकी बेगम, उनकी पापी, उनकी चचेरी बहन का बेटा। हाँ, मड़ा, जो भी हो तुम, ये सामान उठाओ, अंदर चले जाओ। मैं कुली लगा। मड़ा मैं खुद ही उठा लेती हूँ। एक मिनट बीबी, ऐसे ही रुक जाओ। कराची के हालात ना बड़े खराब हैं जी। मैं ना अंदरों पूछ के आया, हिलना नहीं तुसी। लगा बात सुनो। तुम कौन है? ये मेरे मामू जलाल की ससुराल है। तो मरेगा एक इंजा ए मुमानी जाना चलते ये। और ये कौन पागल चौकीदार खड़ी की है यहाँ पे? पागल कह देता है मैनू। देखें बीबी। बीबी नहीं, मैना नाम है हमारा। ज़मानु मैना दे। अब क्या गर्दन पे लिखवा लूं मैं? आप मैना कि मैं तोता मिट्ठू। और वैसे भी अंदर मैं आपको जाने देना नहीं। क्या पता कोई वारदात कर दो। हैं कोई वारदात? लगा तुम निभाने तो नहीं हो। तुम्हें भी शायद नहीं पता, मैं 6 भाइयों का इकलौता बहन हूँ।
जबान से कम हाथ से ज्यादा बात करता हूँ। तो सतवा भी होता है कि हो गया, मैं भी बेबे तक पूछते ना। किंजा किंजा ज़मा भाभी, ज़मा खस्ता भाभी, समझे तो खुदान बदल खला यार, ऐसे कोई करता है, ऐसे कोई माता आंखों पे रखता है, यो महीना के यो कलम ना देखा लिप द्रोग मा हुआ खामासा, और मुझे कॉल नहीं की कह रहे, लेकिन गुलकाना को भी कॉल नहीं किए पे खबर में इतनी नाराज है तुमसे, आओगी तो बात भी नहीं करेगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। ज़मारा हमें कॉल नहीं की, जो सख्त नाराज, ऊपर से ये गेट पे हमें पागल तक कर गई यार। ओए, तुझे शर्म नहीं आई? एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में एक शरीफ और बेवा औरत को जबरदस्ती अपनी बीवी बताते हुए? अब शरीफ और ना यंग बेवा। साहब क्या करें हम, वो जबान पिसल के हमारा। ओए पहले तेरी टांग फिसली और फिर दे मार 4.5, ऊपर से तू नाके पे भी नहीं रुका। पुलिस वालों के साथ मस्तियां, बड़ा जीदार है भाई तू। साहब हम क्या बोले तुमको, हम पेशावर से नहीं आना है, इधर आए मुसाफिर। और इसके वाली वर्षों को फोन करो इसकी जमानत के लिए, और आप भी जरा ख्याल करें, क्या जरूरत इस पेशावर के डोडो के साथ निकलने की? थानेदार साहब, मैं तो उसको ना भला माना समझ के बैठ गई थी नाल, मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी चवल मारेगा जलाल पायान। वैसे इरादे ठीक नहीं लगते इस पाइन के, और इरादों की जांच पड़ताल बाद में कर लेंगे, पहले फोन तो करो इसके होतो सोतो को। ओके सर। मेरे ख्याल आपका फोन बजते हैं। हाँ बेबे, बेबे किथे रह गई है? एक गल आई है बेबे। पुत्र इत्थे बड़ी मुसीबत आई है, मैं बाद विच करांगी गल है, मैं जब करांगी ना तब फिर दसदी मैंने चुगलियां सारी, हिलाले बात नहीं हो सकती। चल बेबे तू क्या है ये तो फिर ठीक है, छेती ना ला जा, एक गल आई है। किधर जा रहे हैं? क्या मसला है देखने ना, ट्यूशन जा रहा हूँ। मैप तो तुम, मेरे पास ना बहुत ही बड़ी खबर है, इधर आ मैप तो। मैना मिठू जमशेद भाई, जमशेद भाई वो मैं, बोलो भी यार। जमशेद भाई आप जलाल भाई को समझाते क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं यार, वो समझे समझाए आए पेशावर से, क्या जरूरत थी उन्हें परी को शॉपिंग पे ले जाने की? परी नहीं, परवीन। हाँ वो परवीन। जलाल को समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। हाँ समझने की कोशिश कीजिए, हमारी इकलौती बहन के घर का मसला है, आप समझे जमशेद भाई। मुझे तो ये मासूमा का कम और तुम्हारा मसला ज्यादा लग रहा है, तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। वो परी थी, अब तुम इस परी से जरा परे रहो, समझ गए ना? समझ तो मैं क्या था जब बिल्लो आई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जिया बेटा, सब खैरियत? वो तायबा आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जिया बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ बेटा। मुझे पता है अब्बा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद अब मेरे असल पेरेंट्स ये हैं। लो जी, हमारी बिल्ली और हम ही कोई में हो। हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ। कहाँ, कौन से थाने में? अच्छा हम हमारे ओके जी। नज़ाकत तुम ठीक कर रहे थे, चलो मेरे साथ। वो जिया बेटा, मैं आके तुम्हारी बात सुनता हूँ। हाँ ओके जी। कब तक ठहरेंगी आप? मेरी बात सुनिए, सब भूल कर किंजा की बरी का इंतजाम कीजिए, वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। क्यों, किस खुशी में भाई? अरे किस खुशी में का क्या सवाल है, आपकी भांजी है और मुझे ये औरतों की खरीदारी का क्या पता। हाँ तो मशवरा करो ना नगीना बेगम से।
अरे मेरा उससे क्या लेना देना, मैं उससे मशवरा क्यों करूं भाई? हाँ, तुम्हारा लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो तो तुम्हें अपने गले का हार बनाना चाहती है ना हर वक्त। वो एक ही हफ्ते की तो बात है, बस बर्दाश्त कर लो मुमताज जहां। बर्दाश्त ही कर रही हूँ, तभी इस घर को चिड़ियाघर बना लिया है। जिसको देखो मुंह उठाए, सूटकेस घसीटता हुआ चला आ रहा है घर में। भाई घर ना हो गया, होटल हो गया। अरे अब मेरे नाजुक कंधे के ऊपर रख के क्यों तोबे चलाई जा रही हैं दूसरों का नाम ले लेकर? हैं हमारा, हम जो हमें सुनानी है हमें सुना दे, हम चले जाते हैं सामान उठा के अपना। खुदा को मानो शाहजहां, हर बात दिल पे लेने की आदत नहीं गई तुम्हारी। खैर दिल पे तो बात दिल वाले ही लिया करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। या अल्लाह खैर, अब क्या ब्रेकिंग न्यूज है? जरा सांस लेने दे मुझे। अच्छा ठहर, हाँ बता क्या हुआ है अब? वो जलाल फूफा के खानदान से ना कोई आया और वो कह रहे कि किंजा बाजी उनकी भाभी हैं। क्या? एक और? अरे जाओ मियाँ जाओ, हाँ ना किसी ने आना था ना किसी ने जाना था, तुम्हारे कान बजे होंगे। मियाँ जाओ यहाँ से। नहीं आगा जान। अब डीजे बेटा तुम जरा वापस आओ, जाओ शाबाश, हमें बात करनी जरूरी। हाँ क्या हुआ है? वो बीजान जलाल भाई को और परवीन को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? पुलिस पकड़ कर ले गई है? क्यों, क्या किया उन्होंने? स्मगलिंग कर रहे थे क्या? जलाल भाई मुंडी घुमा के बातें कर रहे होंगे ना, पुलिस की बाइक में टक्कर मार दी उन्होंने। खुदाया, थाने ले गए है ना, तो उनसे कहो अब वहीं एक हफ्ता तो रखें, घर में कुछ तो सुकून हो। परी भी तो, परवीन भी तो है। ये आप बुग़्ज़े परी में अपने ही दामाद को हवालात में बंद करवा रही हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलो मियाँ थाने चलकर देखेंगे क्या मामला है। मेरी तो तबीयत खराब है, बदहजमी चल रही है, दिल घबरा रहा है। इस बीमारी की पोटली को तो अपने साथ ना लेकर जाओ शाहजहां। ये ना हो कि थाने से सीधा अस्पताल जाना पड़े, वहाँ पर भी तो दिल का मामला है। बेशक पुराना ही सही। हाँ बीजान, वो मैं कह रहा था परवीन को छुड़वा लें, वो उनका कुछ मुनासिब सा कर लेंगे जलाल भाई का। बस रहने दो, अपनी तबीयत संभालो, जरा दवा खाओ। सही।